ये बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह और योगी जी, ये सबकी प्रायोरिटी है कि 2024 का इलेक्शन जीता जाए। जो बातें होती हैं अमित शाह और योगी को लेकर के, वो होती हैं 2024 के बाद की। ऐसा सुनने में आता है, मुझे नहीं पता यहाँ किसमें कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन मीडिया में या जो आम चर्चा में बातें चलती हैं कि 2024 का अगर मोदी जी चुनाव जीतते हैं, प्रधानमंत्री तीसरी बार बनते हैं, उसके बाद 2025 में आरएसएस का जो शताब्दी वर्ष होगा उसको मनाया जाएगा, और 2026 आते आते मोदी जी 75 वर्ष के हो जाएंगे, और उस समय हो सकता है वो प्रधानमंत्री पद को त्याग दें। तो कोई नया आदमी, कोई नया नेता उस समय आएगा, और वो जो अब चीज है 4 साल बाद की है, तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा। जैसे राय साहब ने भी कहा कि हो सकता है तब तक देवेंद्र फडणवीस बड़े नेता बन जाए या और कोई नेता उभर करके आ जाए। तो ये सब भविष्य के गर्भ में है। इमीडिएटली जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का या अमित शाह का या योगी जी का, वो है 2024 का इलेक्शन जीतना। अब हम आ जाते हैं योगी जी और अमित शाह के बीच की बात को। इसमें कोई शक नहीं कि योगी जी जो है वो मासेस में बहुत पॉपुलर नेता है। उनको जगह जगह से, हैदराबाद तक जैसा आपने भी बताया, बुलावे आते हैं कि आइए आप यहाँ पे भाषण दे दीजिए। वो एक तरह से कल्ट फिगर है, उनको सब सुनना चाहते हैं। उनकी एक तरह से कल्ट फॉलोइंग है, जैसे होती है ना जी, जैसे किसी मठ की होती है या किसी संप्रदाय की सेक्ट की होती है, उस तरह की उनकी फॉलोइंग है। लेकिन अमित शाह में अलग तरह के गुण हैं। अमित शाह जो है वो मैनिपुलेटिव उनको कहा जाता है, साठ गांठ करना जानते हैं, जोड़ तोड़ करना जानते हैं, रणनीतिकार हैं, और वो संगठन चलाने की क्षमता रखते हैं। योगी जी में ये क्वालिटी नहीं बताई जाती कि वो साठ गांठ कर सकते हैं, गठबंधन बना सकते हैं, जोड़ तोड़ कर सकते हैं या मैनिपुलेशन कर सकते हैं। वो बड़े सीधे मुंहफट टाइप के व्यक्ति हैं, जैसा उनकी पर्सनैलिटी मीडिया में आती है कि जो कुछ कहना है साफ कहना है, चाहे किसी को सामने बुरा लगे भला लगे, नहीं तो अपना नाराज होकर के अलग से बैठ जाना। तो दोनों की पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। फिर एक चीज जो आती है वो है कि अगला प्रधानमंत्री वो बनेगा जिसको उद्योगपतियों का भी समर्थन हो। अब योगी जी का कितना उद्योगपतियों में कितना नेटवर्क है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा नेटवर्क उद्योगपतियों के बीच में बना लिया था, और जिससे चुनाव लड़ने के लिए चंदा और ये सारी चीजें आती हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण था कि अडवाणी जी उस समय जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना चाहते हैं, उसकी बजाय मोदी जी को संघ ने प्रमोट किया कि नहीं ये बेहतर है, क्योंकि ये जो चुनाव में होने वाले खर्चों का जो जुगाड़ होता है, क्योंकि इनका उद्योगपतियों में अच्छा संबंध है, ये कर पाएंगे। तो ये एक बहुत जरूरी चीज होती है जो अमित शाह के पास है, नेटवर्किंग। उस तरह की नेटवर्किंग योगी जी के पास नहीं है। तो फिर एक अंग्रेजी बोलना भी, एक काम चलाओ अंग्रेजी बोलना भी आना चाहिए। उस मामले में भी योगी जी के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कभी उनको बहुत ज्यादा अंग्रेजी कुछ बोलते हुए सुना नहीं। तो वो सारे जो गुण हैं वो उस समय तय किए जाते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनकी एक कल्ट फॉलोइंग है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर के और दक्षिण में शायद हैदराबाद तक या बंगाल तक भी उनके चाहने वाले हैं। जी हरिकेश जी। ठीक है अनिल जी, आपकी जो बात स्पष्ट रूप से आई उसमें ये है कि भाई एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें, जरा सा 1 मिनट अगर और दे तो। देखिए होता यह है कि अगर आप राजनीति में देखें तो सब अनुभवी व्यक्ति बैठे हुए यहाँ पे, तो देश में अगर किसी से पूछा जाए कि कौन राज करता है तो हर कोई ये कहेगा इस देश में पीएम, सीएम और डीएम, इन 3 लोगों का राज चलता है। तो जो भी सीएम बन जाता है उसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ती है। हमने देखा है एक समय बिहार में शरद यादव बहुत बड़े नेता होते थे, और लालू यादव और नीतीश कुमार, इनकी जोड़ी थी, जय और वीरू की जोड़ी भी बोलते थे लोग। जगन्नाथ मिश्रा जी जो इनको नहीं पसंद करते थे वो रंगा बिल्ला भी कह देते थे दोनों को। लेकिन शरद यादव बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने किसी तरह से लालू पे हाथ रख के उसको मुख्यमंत्री बनवा दिया। लेकिन जैसे ही लालू जी मुख्यमंत्री बने, उनका कद शरद यादव से ऊपर चला गया, और शरद यादव को कहीं ना कहीं उनका नुकसान शुरू हो गया। और फिर उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर हाथ रखा, नीतीश कुमार का कद बढ़ गया, वो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो इतने पॉपुलर हो गए कि शरद यादव बहुत पीछे रह गए। तो सीएम जो भी बनता है उसकी जबरदस्त फॉलोइंग हो जाती है। जैसे पहले कल्याण सिंह जी की भी रही,
मुलायम सिंह जी की रही, एक समय में मायावती जी की बड़ी अच्छी फॉलोइंग थी। तो सीएम बनना एक अपने आप में आपकी जो मास फॉलोइंग है उसमें एक बहुत बड़ा फोर्स होती है जो उसको सपोर्ट करता है। जी जी हरकेश जी, धन्यवाद अनिल जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।